हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद आज़म आलम और आप देख रहे हैं फिंसटेक। यहाँ आपको टेक्नोलॉजी, साइंस और फाइनेंशियल की सारी जानकारी दी जाएगी, तो सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। आज हम लोग क्लास 4 के कंप्यूटर बुक नेक्स्ट आईटी स्किल चैप्टर नंबर 1 डेटा एंड स्टोरेज पढ़ेंगे। ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक डेटा है, मगर इसे समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें सिर्फ नाम और नंबर है। अब जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल है। पिछले दिए हुए डेटा से हमने एक यूज़फुल और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाला, जैसे वर्मा एसके का मैथ में कितना नंबर आया, टीना वर्मा का हिंदी में कितना नंबर आया। जब डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में सरियाते हैं तो उससे एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकलता है। इसे ही हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और कंप्यूटर भी डेटा को ऑर्गेनाइज करके उसको एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, जिसे हम लोग उस डेटा को समझ पाते हैं। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का बना होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है। जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में करंट फ्लो करता है तो हम उसे ऑन कहते हैं, और जब करंट फ्लो नहीं करता है तो हम उसे ऑफ कहते हैं। कंप्यूटर में ऑन को 1 से और ऑफ को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दो डिजिट 0 और 1, इन्हें ही बाइनरी डिजिट या बिट्स कहा जाता है। यह स्मॉलेस्ट हिस्सा है जो इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करता है। कंप्यूटर में हमारा सारा डेटा, इमेज, ऑडियो, वीडियो सब इसी 0-1 के फॉर्म में स्टोर होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को 0-1 के फॉर्म में स्टोर रखता है। एट बिट्स बराबर 1 बाइट होता है और हर बाइट में अपना अलग इन्फॉर्मेशन होता है। 1024 बिट्स को 1 किलोबाइट्स या केबी कहा जाता है। उसी तरह 1024 केबी को 1 एमबी, 1024 एमबी को 1 जीबी और 1024 जीबी को 1 टीबी कहा जाता है। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन सीपीयू के मेमोरी यूनिट में होता है या फिर किसी सीपीयू के आउटसाइड डिवाइस में। सीपीयू का 3 पार्ट होता है, एमयू, सीयू, एलयू। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जितना अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग किसी डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं उसे ही हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं। इसे कैलकुलेट एमबी, जीबी या टीबी एटसेट्रा में करते हैं। मेमोरी का भी 2 पार्ट होता है, इंटरनल मेमोरी और दूसरा एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और ये सीपीयू के मेमोरी यूनिट का एक पार्ट होता है। इंटरनल मेमोरी का भी 2 पार्ट होता है, एक रैम, दूसरा रोम। पहले रैम को देखते हैं। जब हम लोग किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वो रैम में ही ओपन होता है। ये टेम्पोररी मेमोरी होता है। अगर आप कुछ असाइनमेंट बना रहे हो और उसे सेव करने से पहले किसी कारण से सिस्टम बंद हो जाए तो आपको अपना असाइनमेंट दोबारा शुरू से बनाना पड़ेगा। रैम में अनसेव डेटा स्टोर नहीं होता है। रैम को सिंपल भाषा में एक प्लेट की तरह समझ सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपको रख के सामने कर दिया जाता है। मगर उसको उससे कुछ मतलब नहीं जब तक आप उसको सेव नहीं करो। रोम में बायोस का इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है, जो कि कंप्यूटर को बूट करने मतलब स्टार्ट होने के लिए ज़रूरी है। रोम में डेटा परमानेंट होता है।
अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाए तब भी रोम में डेटा रहेगा, इसे हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ये सीपीयू के आउटसाइड होता है। एक्सटर्नल मेमोरी में हम लोग डेटा स्टोर करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी इंटरनल मेमोरी से स्लो काम करता है। अगर सिस्टम ऑफ हो जाए तब भी एक्सटर्नल मेमोरी में जो डेटा है वो वहीं स्टोर रहेगा। अब हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल मेमोरी का कुछ एग्जाम्पल। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सीपीयू से कनेक्ट होता है और इजीली कैरी किया जा सकता है। इसे हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। आज के दौर में हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है, जो कि 1 टीबी से 4 टीबी तक का हो गया है। एक हार्ड डिस्क होता है जिसे हम लोग सीपीयू के बाहर यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। उसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। सीडी। सीडी आप लोग अपने लाइफ में ज़रूर देखे होंगे। ये सर्कुलर शेप का होता है। इसमें 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी का डेटा एक्सेस करने के लिए हमें सीडी को सीडी ड्राइव में रखना होता है, तभी हम इससे डेटा रीड कर पाते हैं। डीवीडी। डीवीडी में सीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है, जो कि 4.7 GB ऑफ डेटा के बराबर है। यह बिल्कुल सीडी की तरह ही दिखता है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है। इसे कैरी करना बहुत आसान होता है। इसके साइज़ के आधार पर इसे थंब ड्राइव भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होता है। इसका स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB से लेके 1 TB तक होता है। आज के लिए इतना ही। आगे भी सीखने के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।